Good morning to all. How are you today? Fine. Okay. Now we are going to study about the lesson 10, the King's Drum. Open your book, Gulmohar. Open your book, Gulmohar. Lesson 10, The King's Drum. इस लेसन में हम लेसन 10 में द किंग्स ड्रम राजा के ढोल के बारे में पढ़ेंगे। राजा का ढोल। दिस इज नॉट अ रियल ड्रम बट इट इज अ बिलीव। ये कोई वास्तविक ड्रम नहीं होता है, कोई सच में कोई ढोल नहीं होता है। ये एक मधुमक्खी का छत्ता है जिसे माउस डियर ने एक्सप्लेन किया कि यह एक मधुमक्खी नहीं का छत्ता नहीं है, यह एक ढोल है टाइगर से बचने के लिए। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि ये माउस डियर जो है ये अपने आप को कैसे सेव करता है इस टाइगर से। एक बार क्या होता है कि माउस डियर है वो नदी के किनारे घूम रहा है, तभी वहां एक टाइगर आता है। टाइगर माउस डियर को देख के इसे झट से पकड़ लेता है और इसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन उस समय ये माउस डियर डर जाता है। फिर उसे एक आइडिया आता है जब ये एक मधुमक्खी का छत्ता देखता है, तो उसे एक आइडिया आया कि मैं टाइगर से कैसे बच सकता हूँ। तो उसने एक झूठी कहानी बताई, एक झूठी स्टोरी बताई कि यह एक राजा का ढोल है और इसे पीटने पे अगर इसे बजाते हैं तो एक बहुत ही सुंदर ध्वनि आती है, बहुत ही सुंदर आवाज आती है। टाइगर इसकी बातों में फंस जाता है और इसे बजाना चाहता है। फिर ये माउस डियर वहां से चुपके से चला जाता है और जब टाइगर इस मधुमक्खी के छत्ते को बजाता है, इसे एक स्टिक से जब इस पे मारता है तो इसमें से सारी मधुमक्खियां निकल के उड़ते हुए टाइगर के पीछे आ जाती हैं और इसे काटने लगती हैं, इसे डंक मारने लगती हैं। फिर टाइगर भागता हुआ घबरा जाता है और भागता हुआ नदी के किनारे जाता है और पानी में छलांग लगा लेता है ताकि वो इन मधुमक्खियों से बच सके। जब ये टाइगर पानी में कूद जाता है, माउस डियर ये सब पीछे एक झाड़ियों के पीछे छुप के देखता रहता है और जब देखता है कि टाइगर उस पानी में कूद गया है तो ये बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब ये टाइगर से खुद को बचा लिया। तो आप इस लेसन में इस स्टोरी को पढ़ेंगे। ओके। द किंग्स ड्रम। लेसन 10, द किंग्स ड्रम राजा का ढोल। वन डे टाइगर सीज माउस डियर बाय द रिवर। एक दिन बाघ एक चूहा हिरन को नदी के पास देखता है। टाइगर जम्प्स एंड कैचेस हिम। बाघ कूदता है और उसे पकड़ता है। टाइगर इज वेरी हंग्री। बाघ बहुत भूखा है। ही वॉन्ट्स टू ईट माउस डियर। वह चूहा हिरन को खाना चाहता है। माउस डियर इज वेरी स्कार्ड। चूहा हिरन बहुत
घबराया है। स्कर्ट मीन्स होता है डर जाना, डरा हुआ या घबरा जाना। माउस डियर बहुत घबराया हुआ है। सडनली माउस डियर सीज अ बी हीप अबव हिम। सडनली मीन्स अचानक। चूहा हिरन एक मधुमक्खी का छत्ता अपने ऊपर देखता है। बी हीप मीन्स मधुमक्खी का छत्ता। ही हैज़ एन आइडिया, उसे एक तरकीब आता है, उसे एक आइडिया आता है। माउस डियर सेज यू कैन नॉट ईट मी नाउ। माउस डियर कहता है, चूहा हिरन कहता है कि तुम मुझे अभी नहीं खा सकते। आई एम लुकिंग आफ्टर द किंग्स ड्रम, मैं एक राजा का ढोल देख रहा हूँ। यहाँ फिगर में देख सकते हैं यह एक बी हीप है जिसे माउस डियर राजा का ढोल बता रहा है। बट दिस इज नॉट अ ड्रम, दिस इज अ बी हीप। द किंग्स ड्रम आस्क टाइगर, राजा का ढोल बाघ पूछता है। माउस डियर पॉइंट्स टू द बी हीप, चूहा हिरन मधुमक्खी के छत्ते की तरफ इशारा करता है। यस देयर इज इट इज, देयर इट इज, हाँ वहाँ है, हाँ या वहाँ है। इट मेक्स अ वेरी स्वीट साउंड, यह एक बहुत मधुर ध्वनि बनाता है, इससे बहुत मधुर ध्वनि आती है। बट द किंग डज नॉट वांट एनीवन टू टच इट, लेकिन राजा ये नहीं चाहता कि कोई भी उसे छुए। नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 76। टाइगर सेज आई मस्ट हियर दैट स्वीट साउंड, बाघ कहता है मैं उस मधुर ध्वनि को जरूर सुनना चाहता हूँ। लेट मी बीट द ड्रम, मुझे वह ढोल बजाने दो। टाइगर क्या कहता है कि मुझे वह ढोल बजाने दो। नो द किंग विल नॉट लाइक दैट, सेज माउस डियर, नहीं राजा इसे पसंद नहीं करेगा, चूहा हिरन कहता है। चूहा हिरन क्या कहता है कि राजा ये नहीं पसंद करेगा कि कोई उसका ढोल छुए। टाइगर सेज जस्ट वंस, माउस डियर प्लीज, बाघ कहता है कि चूहा हिरन कृपया सिर्फ एक बार। बाघ क्या कहता है कि सिर्फ उसे एक बार बजाने दो। ऑल राइट बट आई डोंट वांट द किंग टू स्कॉल्ड मी। ठीक है, ऑल राइट मीन्स ठीक है, बट मीन्स लेकिन, आई डोंट वांट मैं नहीं चाहता हूँ कि राजा मुझे डांटे। स्कॉल्ड मीन्स डांटना। तो चूहा हिरन क्या कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि राजा मुझे डांटे। लेट मी गो अवे, सेज माउस डियर, मुझे जाने दो, चूहा हिरन कहता है। अब चूहा हिरन तो बहाना कर दिया कि राजा का ढोल कोई पीटेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि राजा मुझे डांटे। ऐसा बहाना करके वह वहाँ से चला जाता है। टाइगर इज़ वेरी हैप्पी एंड माउस डियर गोज अवे क्विकली। क्विकली मीन्स जल्दी।
बाघ बहुत खुश है और चूहा हिरन जल्दी से चला जाता है। He hides him behind some bushes. वह कुछ झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। वह कुछ झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। Tiger picks up a stick, stand on a rock and beats the beehive. बाघ एक चट्टान पर खड़ा हो जाता है। बाघ एक स्टिक लेता है, एक छड़ी लेता है और एक चट्टान पर खड़ा हो जाता है। एंड बीट्स द बीहिव, और मधुमक्खी के छत्ते को मारता है। The bees in the beehive are very angry. मधुमक्खियाँ छत्ते में बहुत गुस्से में हैं। मधुमक्खियों को बहुत गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि बाघ ने उनके छत्ते को मारा है, इसलिए मधुमक्खियाँ बहुत गुस्सा हो जाती हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 77। They come out of the beehive. Page number 77. They come out of the beehive. The bee sees tiger hitting the hive. वे मधुमक्खी के छत्ते से बाहर आ जाती हैं। कौन बाहर आ जाती हैं? सारी मधुमक्खियाँ। वे क्या देखती हैं? वे देखती हैं कि एक बाघ है, वो उनके छत्ते को मार रहा है। बस दे अटैक टाइगर एंड स्टिंग हिम। वे बाघ पे आक्रमण कर देती हैं और उसे डंक मारती हैं। वे क्या करती हैं? बाघ पे आक्रमण करती हैं और उसे डंक मारती हैं। ओह क्राइज टाइगर, बाघ चिल्लाता है। ही रन्स टू द रिवर एंड जम्प्स इनटू द कूल वाटर। वह नदी की तरफ दौड़ता है और ठंडे पानी में कूद जाता है। क्यों कूदता है? वह इन मधुमक्खियों से खुद को बचाना चाहता है जो उसे डंक मारती हैं। आहा सेज माउस डियर, आई एम सेफ नाउ। तो ये सब कुछ ये माउस डियर वो चुपचाप झाड़ियों के पीछे से देखता रहता है। जब बाघ पानी में कूद जाता है वो बहुत खुश हो जाता है कि अब वह सुरक्षित है, इसलिए वो हैप्पी हो जाता है और बोलता है आहा। माउस डियर कहता है आहा आई एम सेफ नाउ, मैं अब सुरक्षित हूँ। Okay, now learn this lesson carefully